फ्रेंड्स, हम इंसान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ सभी की आशाएं जुड़ी हुई है। हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन हम अपने आप से भी एक होप से जुड़े हुए हैं। होप हमारी एक अच्छी जॉब होगी, हम एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और हमारी अच्छी रिलेशनशिप होंगी। सो जितनी बेटर हमारी चॉइस होंगी, हम उतनी ही बेटर एक प्रोडक्ट बनेंगे। सो अभी हम शायद सोच रहे होंगे, ऑथर ने हमें प्रोडक्ट क्यों कहा, इसके पीछे कारण क्या है। कारण है, हम ह्यूमन बीइंग आफ्टर वी बॉर्न हमने अपने आप से कुछ नहीं सीखा है। हमने सीखा है हमारे पेरेंट्स से, हमारी सराउंडिंग से और हमारे इमोशनल ह्यूमन नेचर से। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से हमें जो कहा है, हमने उसी को बिलीव कर ली है। और हमारी सराउंडिंग्स में हम जो देखते हैं, हम उसी को राइट या रॉन्ग बिना समझे हम उसे ही बिलीव कर लेते हैं। और हम इमोशनली जो फील करते हैं उसी को मन ही मन मान लेते हैं। सो बेसिकली हमें सिखाया गया व्हाट टू थिंक, हमें क्या सोचना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर हम एक्चुअल में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो हमें व्हाट टू थिंक इसके बजाय हमें हाउ टू थिंक इसमें फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें क्या सोचना चाहिए ये तो सिखाया गया, लेकिन कैसे सोचते हैं ये नहीं सिखाया गया। एग्जाम्पल, जो व्हाट टू थिंक वाले इंसान होते हैं वो किसी को भी अपना आइडियोलॉजी बना लेते हैं, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। और वो लोग दूसरे के साथ फेमिलियरिटी ढूंढते हैं। क्योंकि हम इंसान, इफ़ यू फाइंड फेमिलियरिटी विद अदर्स, हम उनके साथ कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं विदाउट इंस्पेक्टिंग इट फर्दर। पर ऑन द अदर हैंड, हाउ टू थिंक वाले इंसान वो कोई भी चीज़ करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। वो ब्लाइंडली कुछ बिलीव नहीं करते हैं, वो चीज़ों को जान के परख के फिर डिसीजंस लेते हैं। सो इसीलिए हमें हाउ टू थिंक वाले इंसान की तरह सोचना चाहिए, ना कि व्हाट टू थिंक वाले इंसान की तरह। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑथर कहते हैं, पीपल आर वियर्ड। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के साथ डील करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के बाद हम वो चीज़ के ऊपर हमारे मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं। देन यही परसेप्शन उसी चीज़ के बारे में हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशंस ला देता है। एग्जाम्पल, सपोज एक क्रोकोडाइल हमारे सामने आ जाने से हम क्या सोचेंगे। पहले तो हम उससे डरेंगे, देन अपने आप को बचाने के लिए हम भागेंगे। और सपोज एक क्यूट सा डॉगी हमारे सामने आ जाने से हम क्या करेंगे, हम उसको गोद में लेंगे और हम उसको सहलाएंगे। सो ये टू डिफरेंट सिचुएशन में टू डिफरेंट रिएक्शन, जो कि बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट परसेप्शंस इन आवर माइंड। सो ये परसेप्शन, जैसे कि क्रोकोडाइल एक खतरनाक जानवर है और क्यूट सा डॉगी जो कि लविंग इन नेचर होते हैं, ये परसेप्शन ही कारण होते हैं डिफरेंट रिएक्शन के लिए हम इंसानों में। सो अभी हम सेम कह सकते हैं रिगार्डिंग पीपल। हम इंसान किसी और इंसान के बारे में जो भी सोचते हैं हम उसको वही मान लेते हैं। जैसे कि हम किसी को सेल्फिश मान लेते हैं, या किसी को स्टूपिड, इडियट या अनट्रस्टवर्दी, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है किसी भी इंसान के बारे में। और यही हमें रोकता है किसी भी इंसान को डीपली समझने के लिए। एग्जाम्पल, सपोज एक प्रोफेशनल फाइटिंग इवेंट में कोई एक प्लेयर दूसरे एक प्लेयर को बुरी तरह मारता है जीतने के लिए। फिर बाद में वही प्लेयर एक दूसरे को हक करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सो हम इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते कोई भी प्लेयर अपने बारे में सोच रहा है या एक दूसरे के बारे में। सो इसीलिए ऑथर बोलते हैं हमें किसी भी इंसान को स्पेसिफिकली कुछ भी समझ लेना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी कैन थिंक पीपल आर वियर्ड, जो कि किसी भी इंसान के बारे में फुल्ली नेगेटिव भी नहीं है या फुल्ली पॉजिटिव भी नहीं है। बिकॉज हम इंसान ऐसे भी किसी और के बारे में बहुत जल्दी अपने मन में रॉन्ग परसेप्शन बना के स्पेसिफिकली किसी भी इंसान को बहुत जल्दी गलत मान लेते हैं। सो इसलिए गलत परसेप्शन होने से किसी के लिए परसेप्शन ना होना ही बेहतर है। क्योंकि कोई भी चीज़ की परसेप्शन हमारे मन में बनता है चीज़ों की डेटा से। हम उस चीज़ के बारे में कितने जानते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था क्रोकोडाइल, जो कि एक खतरनाक जानवर है और हमें ये पता है बिकॉज ऑफ रियल डाटा अबाउट क्रोकोडाइल। सो हमारे लिए क्रोकोडाइल से दूर रहना ही बेहतर है। बट सपोज हमारे पास अगर गलत डेटा होता कि क्रोकोडाइल फ्रेंडली इन नेचर होते हैं, सो तब हम हमारे मन में गलत परसेप्शन बना लेते और हम क्रोकोडाइल से कुछ और ही एक्सपेक्टेशन रखते, जो कि हमारे लिए और ख़तरनाक हो जाता। सो इसीलिए ऑथर कहते हैं रियल डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इंसान लॉजिकल नहीं इमोशनल बीइंग हैं और हम इसीलिए बहुत जल्दी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। लेट्स सी ये कैसे होता है हमारे साथ। सपोज एक पर्सन से हम पहली बार मिल रहे हैं और हम उससे बातें करते हैं और मे बी हमें वो अट्रैक्टिव लगे बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडली नेचर, या वो हमें एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन लगे या इंटेलिजेंट पर्सन। सो हम एक इम्प्रेशन रजिस्टर्ड कर लेते हैं हमारे मन में और उसी इम्प्रेशन से इमर्ज होता है एक्सपेक्टेशन। हम उस इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, हम उस इंसान के आसपास रहने से सेफ फील करते हैं एंड हम एक कंक्लूशन बना लेते हैं हमारे माइंड में उस इंसान के बारे में। कंक्लूशन की दे आर परफेक्ट बीइंग्स, और हम आइडियलाइज करते हैं उनके बारे में एंड हमें वो स्पेशल लगने लगते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच हमारे एक्सपेक्टेशन भी और बढ़ जाते हैं उस इंसान से। और फिर उसी इंसान के साथ बहुत दिन रहने के बाद वो अगर वैसा ना हो हम जैसे सोचते थे, तो हम उस इंसान को भी दूसरे लोगों की तरह सेम ही समझेंगे, जो कि खुद के बारे में सोचता है, और हमें वो अनइम्प्रेसिव लगने लगेंगे और हमारा जो एक्साइटमेंट था उनके साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा।
और ये चीज़ ऐसे ही रिपीट होता रहेगा जब तक हम लॉजिकली नहीं इमोशनली सोचते रहेंगे। सो इसीलिए वी शुड बिकम मोर लॉजिकल एंड लेस इमोशनल। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर कहते हैं यू आर ए नेशन। हम इंसान अपने आप को एज ए नेशन समझ सकते हैं। एज यू नो, एक परफेक्ट नेशन बनता है विद स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, विद स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि सभी के लिए एक है और सभी को मानना ही पड़ता है। सो सेम हम भी ऐसे ही अपने आप के साथ एक स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बना के हम अपने आप को गलत चीज़ों से बचा सकते हैं। पर इसके लिए हमें फर्स्ट जानना होगा खुद को, हमारे सेल्फ को। हम क्या चाहते हैं, हमारे डिज़ायर्स क्या है और हम स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं। सो आफ्टर खुद को जानने के बाद जो भी हमें लगे हमारे लिए गलत है, फिर उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सेल्फ कंट्रोल से इंक्रीज़ होगा हमारा सेल्फ स्टीम और इसके साथ हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। एंड हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट हमें हेल्प करेगी इन डिसीजन मेकिंग। हम जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो हम खुद से स्ट्रांगली बिलीव करके ले सकते हैं। सो इसके लिए हमें अपने आप को एज ए नेशन समझना होगा और हमारे आसपास के लोगों को एक दूसरा नेशन, और हमारे पेरेंट्स, फैमिली और हम जिन लोगों को चाहते हैं उनको हम नेबरिंग नेशन समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे रहेंगे देन इट्स ग्रेट फॉर अस, अगर नहीं देन वी बोथ सफ़र। एंड हमारी सेल्फ कंट्रोल होगी हमारी सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे रूल्स एंड मॉरल कोड्स को हम ब्रेक ना करें वो कंट्रोल में रखेगी। एंड हमारे गलत डिज़ायर्स, आर्जेस और टेंडेंसीज ये सब होगी टेररिस्ट, जो कि हमारे लिए बुरी होगी, जिसको रोकेगा हमारा सेल्फ अथॉरिटी, जो कि ऑल्सो हेल्प करेगा हमें दूसरों की बात पे इन्फ्लुएंस होकर बहुत जल्दी एक्शन ना लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने अभी शेयर की फ्रॉम द बुक द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेतप गैंगवार, और ये बुक उन्होंने लिखी है अपने डिफरेंट परसेप्शन के ऊपर रिगार्डिंग लाइफ, जो हमें हेल्प करेगा लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से हम देख सके। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक कीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डोंट वांट टू मिस माई मोर वैल्यूएबल वीडियोस, बिकॉज हेल्प योर सेल्फ टू गेन नॉलेज, दैट इज सेल्फ हेल्प।